हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे स्पीडी बुक यानी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान है दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे आज भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं और विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज हम लोग दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं और विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है? तो कहेंगे सर लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन? तो लखनऊ में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है दोस्तों। कहाँ? लखनऊ में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पॉइंट नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इससे पहले दोस्तों आप इस चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों, जो यूथ कंपटीशन बुक के सारा सोल्यूशन है। चलिए, कह रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? वो चंडीगढ़ में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तो चंडीगढ़ में स्थित है दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तो चंडीगढ़ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ मेडिसिन कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है वो चेन्नई में स्थित है। नेशनल ब्रेन जो है दोस्तों, न्यूरोलॉजी के लिए नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर तो गुड़गांव में स्थित है दोस्तों, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। चलिए अगर कह रहा है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर, जो मलेरिया है दोस्तों, तपेदिक बुखार है, उसका रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। फिर कह रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ज्यादा मेडिकल जो है दोस्तों, मेडिकल क्षेत्र में, वो नई दिल्ली में ही स्थित है। फिर कह रहा है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है दोस्तों, यूपी में। कहाँ स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ, यूपी में। फिर कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट भी दोस्तों कहाँ स्थित है? लखनऊ, यूपी में। अब आते हैं कृषि और पशुपालन से। कृषि में दोस्तों पहला गन्ना प्रजनन केंद्र SBI गन्ना प्रजनन केंद्र जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो स्थित है कोयम्बटूर में। कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। फिर कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल जो है, चावल कहाँ होता है? उड़ीसा में, तो कटक में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पॉइंट नंबर देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। जोधपुर कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जो दूध से संबंधित है, तो करनाल हरियाणा में स्थित है दोस्तों। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है दोस्तों, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, यूपी में। फिर कह रहा है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, यूपी में। कहाँ स्थित है? यूपी में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो कहाँ स्थित है? लखनऊ, यूपी में। फिर कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है दोस्तों, वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर जो है वो नई दिल्ली में, संस्थान भी ऐसे नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है? तो हॉर्टिकल्चर जो है उसका रिसर्च करने के लिए बेंगलोर में स्थित है। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो रांची, झारखंड में। कहाँ स्थित है? रांची, झारखंड में स्थित है। झारखंड राजधानी कहाँ है? रांची है। वहां क्या स्थित है? इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए अब अगला पॉइंट कह रहा है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। क्या? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट।
चलिए अगला पॉइंट क्या रहा है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट क्या रहा है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। अगला पॉइंट क्या रहा है कि इनसेट मास्टर रिसर्च, इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है, तो थुम्बा केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, थुम्बा केरल में। इनसेट मास्टर रिसर्च कहाँ स्थित है, थुम्बा केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतीश धवन जो केंद्र है श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट देखिए क्या रहा है कि इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, देहरादून। अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ से, तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम स्थित है। कहाँ से, तिरुवनंतपुरम। चलिए क्वेश्चन अगला पॉइंट कह रहा है कि इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है इसरो सैटेलाइट सेंटर। अब देखिए दोस्तों आप परमाणु अनुसंधान केंद्र कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है, तो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अगला आप कह रहा है कि रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर कहाँ स्थित है, तो डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। फिर कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। फिर कह रहा है फिजिकल रिसर्च के लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद स्थित है। कहाँ स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। फिर कह रहा है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है दोस्तों। कौन, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अब जो है दोस्तों क्या है, अन्य अनुसंधान केंद्र है जो कुछ इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो नागपुर में। फिर कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में। फिर वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित दोस्तों देहरादून में। कहाँ स्थित है, देहरादून में। फिर कह रहा है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है, तो पुणे में। कहाँ स्थित है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज तो पुणे में स्थित है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। अगला पॉइंट कह रहा है कि सेंट्रल मैरीन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में। अगला पॉइंट कह रहा है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो रुड़की में दोस्तों, रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च सेंटर स्थित है। कहाँ, रुड़की। अगला कह रहा है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो इसका रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। कहाँ, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, हैदराबाद। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो इज्जत नगर में स्थित है दोस्तों। वेटनरी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, इज्जत नगर में स्थित है वेटनरी रिसर्च सेंटर। चलिए ये खत्म हो गया दोस्तों, संस्थान खत्म हो गया। अब विज्ञान के विभिन्न शाखाएं हैं कि किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए कह रहा है दोस्तों पहला जो है क्या है, पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि न्यूमिस्मेटिक में किसका करते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक में दोस्तों सिक्कों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, सिक्का का अध्ययन किस में करते हैं, न्यूमिस्मेटिक में दोस्तों। पुरातात्विक जो है, पुरातात्विक पदार्थ जो है दोस्तों, उसमें दोस्तों ये बहुत अहम रोल निभाता है। जो पुराने सिक्का है उसका अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक शाखाएं का प्रयोग करते हैं। चलिए इकोस्टिक्स को किसको प्रयोग करते हैं, इकोस्टिक्स से किसका अध्ययन करते हैं, तो ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं दोस्तों इकोस्टिक्स से। एंटोमोलॉजी से किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन करता है किसको, एंटोमोलॉजी का। एंटोमोलॉजी से कीट पतंग आदि का किसका करते हैं, अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी का। ऑर्निथोलॉजी में दोस्तों हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, पक्षी का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। सेरिकल्चर जो दोस्तों, उसमें हम लोग रेशम के उत्पादन पर अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, रेशम उत्पादन पर अध्ययन करते हैं, सेरिकल्चर। एपीकल्चर अगर जो कह दे दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन में हम लोग अध्ययन करते हैं किसका, एपीकल्चर का। हार्टिकल्चर आपको कह दे तो पुष्प, फलों एवं पौधे आदि का अध्ययन किसमें करते हैं, तो पुष्प, फल और पौधों का अध्ययन, पुष्प फलों वाले पौधों का अध्ययन किसमें करते हैं, तो हार्टिकल्चर में करते हैं दोस्तों। माइकोलॉजी में क्या करते हैं, तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, कवक का अध्ययन किसमें करते हैं, माइकोलॉजी में, ठीक है। और हार्टिकल्चर में जिसमें पुष्प लगा हो, फल लगा हो, ऐसा पौधा का अध्ययन किसमें करेंगे, तो हार्टिकल्चर में करेंगे।
चलिए अगला पॉइंट देखिए, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों मानव विकास का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में? मानव विकास का अध्ययन करते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि एंट्रोमोलॉजी। एंट्रोमोलॉजी में दोस्तों खगोलीय पिंड का अध्ययन करते हैं। किसमें? एंट्रोमोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में दोस्तों जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी में दोस्तों फूलों के रंगों का अध्ययन करते हैं। किसमें? क्रोमेटोलॉजी में। कार्मोग्राफी। कार्मोग्राफी में दोस्तों नक्शा बनाने की कला का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं कार्मोग्राफी में? नक्शा बनाने की कला का अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी में दोस्तों त्वचा का अध्ययन करते हैं। किसको? त्वचा वाले रोग है दोस्तों, जैसे खाज हो गया, खुजली हो गया, दिनाई हो गया आदि, किसमें अध्ययन करते हैं? तो डर्मेटोलॉजी में करते हैं। इथोलॉजी। इथोलॉजी में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? इथोलॉजी में हम लोग करते हैं दोस्तों जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन करते हैं। किसमें? इथोलॉजी में। और ऑर्निनोलॉजी में दोस्तों स्वप्नों का अध्ययन करते हैं। जो ऑर्निनोलॉजी है दोस्तों, जो स्वप्न दोषी बीमारी होता है उसका अध्ययन किस में करते हैं? तो ऑर्निनोलॉजी में करते हैं। चलिए अगला दोस्तों, अगला कह रहा है कि जीनेटिक्स। जीनेटिक्स जो है दोस्तों, इससे देखिए जेनेटिक्स कहने का मतलब अनुवंशिक गुण का अध्ययन करते हैं। किसमें? जेनेटिक्स में करते हैं। कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी में दोस्तों समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन करते हैं। किसमें? कोस्मोलॉजी में। नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी दोस्तों गुर्दा का पार्ट है, तो गुर्दा का अध्ययन किसमें करते हैं? नेफ्रोलॉजी में करते हैं। न्यूरोलॉजी, जो मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। किसमें? तो मस्तिष्क वाले रोग जो दोस्तों उसमें न्यूरोलॉजी में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ये पोमोलॉजी में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? तो फलों का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी में। लेकिन हार्टिकल्चर में क्या करते हैं दोस्तों? फलों वाले पौधे का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? फलों वाले पौधों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो हार्टिकल्चर में करते हैं। ठीक है, अब आता है दोस्तों वायरोलॉजी। क्या करते हैं? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं दोस्तों। किसका अध्ययन करते हैं? वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं। पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो मत्स्य पालन की कला का अध्ययन करते हैं। किसमें? पिसिकल्चर में। मायोलॉजी। मायोलॉजी में दोस्तों मांसपेशिया का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? मायोलॉजी में मांसपेशिया का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी में। फिर आ गया दोस्तों गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी दोस्तों स्त्री का रोग जो है दोस्तों, इसका किसमें? गायनोकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। फिर कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में दोस्तों हृदय रोग का अध्ययन करते हैं। किसमें? कार्डियोलॉजी। मेटालर्जी, तो धातु विज्ञान से संबंधित है दोस्तों मेटालर्जी। जेनेटिक्स, अभी देखें फिर से रिपीट हो गया, तो अनुवंशिक का अध्ययन किसमें करेंगे? जेनेटिक्स में करेंगे। फिर फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में दोस्तों खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। फिर न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी में दोस्तों संख्या का अध्ययन करते हैं दोस्तों। किसका? संख्या का अध्ययन। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में दोस्तों तंतुओं या उत्तक का अध्ययन करते हैं। किसमें? हिस्टोलॉजी में। हिपोटोलॉजी। हिपोटोलॉजी में यकृत का अध्ययन करते हैं दोस्तों। हिपोटोलॉजी में यकृत का अध्ययन करते हैं हिपोटोलॉजी में। लिथोग्राफी। लिथोग्राफी में दोस्तों सील पत्थर पर मुद्रण का अध्ययन करते हैं। किसमें? लिथोलॉजी में। आज आगे देखिए दोस्तों ओटोलॉजी। ओटोलॉजी में दोस्तों कान का अध्ययन करते हैं। ओटोलॉजी में कान का अध्ययन करते हैं। किसमें? ओटोलॉजी में। न्यूमेस्मेटिक। न्यूमेस्मेटिक में गैसों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। न्यूमेस्मेटिक में गैसों का अध्ययन करते हैं। फोटोलॉजी। फोटोलॉजी में दोस्तों प्रकाश का अध्ययन करते हैं। फोटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो प्रकाश का अध्ययन करते हैं फोटोलॉजी में। रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में दोस्तों एक्स किरणें का अध्ययन करते हैं। किसमें? रेडियोलॉजी में। अगला देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों जुकेमी। जुकेमी में दोस्तों पशु रसायन का अध्ययन करते हैं। किसमें? जुकेमी में। विटिकल्चर में दोस्तों अंगूरों के खेती का उत्पादन के लिए अध्ययन करते हैं। वर्मी कल्चर में दोस्तों केशुआ पालन के लिए अध्ययन करते हैं। फिर फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवालों का अध्ययन करते हैं। फिर साइटोलॉजी में दोस्तों जीव कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में दोस्तों पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एग्रोनोलॉजी में दोस्तों फसलोत्पादों का अध्ययन करते हैं। पोलोलॉजी में दोस्तों सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। कोस्मोलॉजी में दोस्तों समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। सीमेंटोलॉजी में दोस्तों शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन करते हैं। और पेडोलॉजी में दोस्तों मृदा का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन करते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या मिलेंगे? सेट नंबर 2 से मिलेंगे दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में सेट नंबर 1 था। अब इसका जो हम लोग सेट नंबर 2 का थ्योरी पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग दोस्तों सेट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ। तो रहने देते हैं यहीं तक के। फिर से आपसे अनुरोध है दोस्तों, कुछ गलत लगा है या सही लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।